हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट मात्र अर्धवार्षिक परीक्षा इंग्लिश के इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे इंग्लिश में नंबर लेकर के आएंगे। कि यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 अंग्रेजी का ऐसा अर्धवार्षिक पेपर बता रहे हैं जो आप सभी के सभी जिलों में यानी सभी स्कूलों में बिल्कुल सेम यही पेपर सभी जगह आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल वायरल हो चुका है और सभी जगह यही इंग्लिश का पेपर आ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट मात्र इस हाफ ईयरली इंग्लिश के पेपर को तैयार कर लेते हैं तो वो पूरे के पूरे जो है नंबर लेकर के आएंगे, बिल्कुल इंग्लिश में टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा वायरल पेपर बताने वाले हैं। ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है इसका पूरा का पूरा हम आंसर के साथ आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद देखिए जो इसमें आपको टाइम मिलेगा वो 3 आवर 15 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे। ठीक है, और ये मार्क्स जो रहेगा वो मार्क्स ये 70 का रहेगा, यानी कहीं कहीं भी ये आपको 80 का भी देखने को मिल जाएगा। तो जो है यानी पूर्णांक में आपको घबराना नहीं है कि कहीं 70 का कहीं 80 का आ रहा है, ये जो है अलग अलग आता है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट के 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी 15 मिनट आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश के एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेनी है। उसके बाद देखिए पार्ट ए सबसे पहले स्टार्ट होता है और पार्ट ए में यहाँ पे क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है और जिससे रिलेटेड नीचे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो आप सभी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है इसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद इसमें 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर का 20 नंबर का है। तो पहले देखिए यहाँ पे इसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, इसके बाद इससे रिलेटेड ही नीचे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आप सभी को यानी पहला 1 से 3 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 से 3 तक दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि आपके सभी आंसर जो है इसी में से मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पैसेज है उसको आपको पढ़ लेना है। गुड डीड्स मे बी डन बाई एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, बाई द सोल्जर्स इन बैटल फील्ड, बाई द वुमन इन द होम, द नर्स इन द हॉस्पिटल, द बॉय एट स्कूल और द इन्वेंटर इन द ठीक है लेबोरेटरी। सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ ऑफ द ठीक है डूअर या इसको डूर भी कह सकते एंड ऑफ दोज फॉर whom इट इज डन। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स इंस्पायर्स अदर्स टू डू लाइकवाइज विथ देयर फेलो मैन। ठीक है, इस तरीके से दिया है। पैसेज को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेना क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे आपको मिल रहे हैं। पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड्स लीड टू। ठीक है, इस तरीके से दिया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सही उसको चुनना है। ठीक है, ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है हैप्पीनेस बोथ टू द डूर एंड डन। ठीक है, इस तरीके से दिया है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले कि ये क्वेश्चन में था तो देखिए हैप्पीनेस बोथ ऑफ द डोर एंड यहाँ पे डन दिया हुआ है। ठीक है, तो यही क्या हो गया इसका आंसर, यहाँ तक दिया है डन तक, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पहले का ए वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर है व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू। इस तरीके से दिया है, ये भी आपको कहीं देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे जहां पर भी जैसे मेमोरी आया देखिए यहाँ पे आया हुआ ना, तो अब आपको इसका आंसर ढूंढना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा अदर टू डू लाइक वाइज विथ देयर ठीक है फेलो मैन। तो इस तरीके से हो गया, तो इसी का आंसर इसी से रिलेटेड रहेगा। अब इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से इंस्पायर्स अदर्स टू डू जो है गुड इन देयर लाइफ। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया, यानी इस तरीके से इसका आंसर ये जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज
इज द अपोजिट टू द वर्ड सैडनेस, यानी दुखी का जो है अपोजिट विलोम शब्द क्या होता है, हैप्पीनेस होता है, खुशी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें से आंसर को चुनना है, सही आंसर को। तो पहला दिया है चौथा क्वेश्चन, वी शुड अवॉइड, ठीक है, डैश डैश द रूल्स इन आवर लाइफ। तो इसमें क्या भरना है, तो इसमें बाई भरना है, बाई द रूल्स ऑफ द रूल्स इन आवर लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, ही इज डैश डैश डिलिजेंट देन ऑल हिज ब्रदर्स। ठीक है, तो हो जाएगा ही इज मोर, मोर यानी बहुत अधिक, सभी से अधिक, ही इज मोर डिलिजेंट, और यहाँ पे देन ऑल हिज ब्रदर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड जो है क्लस्टर्स ऑफ मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंटेंस जो कि इधर उधर है, उसको आपको एक वाक्य बनाना है, सही वाक्य। तो देखिए ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी, इस तरीके से दिया है। तो इसको आपको, इसमें 4 ऑप्शन जिसमें सही बिल्कुल सेंटेंस में बना है वही आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा पहला कि वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, ये पहला वाला ही सही बन गया, इसलिए ये पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के जो है वो सही नहीं बने हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिया गया। इन द इवनिंग, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है शुरुआत में, ये भी ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है यहाँ पे बेवरे मेड डॉग्स लेस्ट। ठीक है, लेस्ट दे डैश डैश बाइट यू, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिल द ब्लैंक विथ राइट वर्ड्स, यानी इसमें से आपको राइट वर्ड को यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो देखिए राइट वर्ड इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुड हो जाएगा, शुड इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शुड भरना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड। ठीक है, तो इसमें से है यहाँ पे प्रोफेट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक आपको यहाँ पे पैसेज दिया है, इसी में से आपको ढूंढ करके, यानी ध्यान से पढ़ने के बाद इसमें आपको आंसर दिखेगा, और आपको नीचे इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर आपको लिखना है। तो वही चीजें है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके से दिया है, फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है कुछ, इसको पढ़ लेना है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जो है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन, ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर जो है रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे देते हैं, तो आपको इसको पढ़ना जरूर है। देखिए व्हाट वाज द टाइम व्हेन लेंचो प्रेडिक्टेड इकावा बिग ड्रॉप ऑन रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है, तो वो क्या था, मील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट था, यहाँ पे दिया है ना, इस तरीके से ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो इस तरीके से मील दिया हुआ है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन देखिए 10, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो वो क्या था, हग माउंटेन ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 से 13 तक दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 11 क्वेश्चन है, मंडेला फॉट फॉर द राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो वो क्या था, ब्लैक पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, एज री फ्रूट्स आर ईयरली इन डेंजरस ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स वेन वर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 13, वेन डिड वल्लीकनन
रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, कब उनको रिसीव्ड हुआ था? तो वो 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन 14 से 15 तक दिया है कि इसमें रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको और आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक पोयम की तरह एक दिया हुआ है, पोयम ही है इसी से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव, यानी इसका मतलब हुआ आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, ठीक है, फेवर फायर। तो इस तरीके से दिया है, पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। 14 क्वेश्चन देखिए कि द पोएट फेवर्स द फायर, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे दिया है ना फायर, तो यहाँ पे फायर द दैट विल मेक एंड ऑफ वर्ल्ड। तो इस तरीके से हो गया। 14 क्वेश्चन है वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ फायर। तो फायर के क्या हो जाएगा? डिजायर, यानी इससे मिलता जुलता होना चाहिए। इसका अंत किससे हो रहा है? फायर, रस हो रहा है, इसका अंत डिजायर, तो इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 से 20 तक आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर हु ट्रीट तिर्की, ठीक है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हेरियल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो भी यहाँ पे है। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन 17, ग्रिफिन वीकेम डैश डैश मेनी टाइम्स इन द लेसन, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इनविजिबल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसमें हो जाएगा मिनिस्टर्स हाउस, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 19, व्हाट डिड इब्राइट्स स्टार्ट जो है कलेक्शन इन चाइल्डहुड। तो कैसे वो बच्चों को कलेक्ट करता था, यानी कलेक्शन करता था बटरफ्लाइज के द्वारा, कॉइन्स के द्वारा, स्टैम्प्स के द्वारा, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दिस, सभी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन भोली, ठीक है, तो वो भोली के जो राइटर है वो के कौन है? तो वो के ए अब्बास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग 20 को तैयार कर लेते हो तो आपका 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पार्ट बी, जो कि रीडिंग सेक्शन है, यानी रीडिंग वाला पार्ट है। इसमें आपको एक पैसेज दिया, उसको ध्यान से पढ़ने के बाद उसी के नीचे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी का टोटल 7 नंबर का रहेगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको इसी पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखने का ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है। लिंक पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है, इस तरीके से दिया है। पहले आपको ये जो पैसेज है इसको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ लीजिए आप लोग, या आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होगा कि आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो इस पैसेज को पढ़ोगे ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर इसमें ढूंढ पाओगे। तो इसलिए अब आपको पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेना है। व्हाई डिड द पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा भी क्वेश्चन है व्हाट डिड ही नो फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और सी क्वेश्चन व्हाट डिड ही डू टू फाइंड ए राइट पर्सन। डी क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्किलफुल, ठीक है। अब देखिए हम लोग पैसेज पढ़ लिए, अब हमें यानी क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हमें पैसेज में आना है। सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन, पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ही वाज नो डाउट एन आयरन मैन इन द सेंस दैट ही वाज ए एफिशिएंट administrator, but as a man to those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and gentle. At times he even became emotional when he personal friends and followers were, ठीक है, concerned. However, it goes without saying that the Sardar had the great skill for organizing affairs. He knew the art of जो है सिलेक्शन, प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर जो है पोस्ट्स,
वंस ही जज्ड द मैन एंड फाउंड ही करेक्ट, ही ट्रस्टेड हिम फुली एंड गॉट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब आपको तो आंसर मिल ही गया होगा। जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हाई डिड द पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको, तो ये आपको आंसर मिल गया। आयरन मैन ऑफ इंडिया दिया ना, तो इसके आगे ये इसका आंसर हो गया। सरदार पटेल वाज ए आयरन मैन ऑफ इंडिया, ऐसे लिख सकते हो। सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन, पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये भी आंसर लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे व्हाट डिड ही नो फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ दिया, इसका भी आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। और अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू टू फाइंड ए राइट पर्सन, तो इसका भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे आंसर। जैसे यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया था जो है सिलेक्शन प्रॉपर मैन फॉर द प्रॉपर पोस्ट वंस द, यहाँ पे जज्ड द मैन एंड फाउंड हिम करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका भी आंसर आप सभी को मिल जाएगा। अब आपको देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, तो देखिए पार्ट बी हो गया, ठीक है, और उसके बाद रीडिंग। पहला क्वेश्चन ए था, जो उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो है बिकॉज ही वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, बी क्वेश्चन जो था, बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ही नो फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से दिया है कुछ। तो फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन ही न्यू हाउ टू ऑर्गेनाइज अफेयर्स एंड जो है सेलेक्ट द राइट पीपुल फॉर द राइट पोस्ट, इस तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ही डू टू फाइंड ए राइट पर्सन, तो हो जाएगा ही वुड जज हो जाएगा, ही वुड जज ए पर्सन एंड इफ ही फाउंड देम करेक्ट ही वुड ट्रस्ट देम फुली। ठीक है, ये इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया है, ट्रस्ट हिम फुली जो है उसको आपको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्किलफुल, इसका आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स स्किलफुल इज स्किल, तो यही इसका आंसर है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको लिखना है पूरा। अगर आप लोग हमने जैसे बताया वैसे लिखते हो तो आपको पूरे 7 में 7 नंबर बिल्कुल पक्का है, मिलेगा। अगला देखिए राइटिंग सेक्शन आ गया। इसमें क्या है कि आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है, दोनों में से किसी एक को लिखना है। ठीक है, तो देखिए दिया है पहले यानी सेकंड नंबर पे क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स टू इनवाइट हिम ऑन द ऑक्सीओन योर मैरिज, इस तरीके से दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए एप्लीकेशन में क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। ठीक है, यानी फीस माफी पर पत्र, और ये जो है विवाह के अवसर पर पत्र। दोनों आप सभी को एक पत्र लेखन लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन, दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोग तैयार कर लो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक जरूर रहेगा जो कि 4 नंबर का है। आप लोग 4 नंबर आपके हाथों में चला जाएगा। एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिखना है, तो इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है। आपको यूट्यूब पर जाना, सर्च करना है अपना विद्यालय एप्लीकेशन कैसे लिखे, लेटर कैसे लिखे, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग आसानी से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर पे है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, ये 6 नंबर का है। इसमें आपको रिपोर्ट लिखना है, यहाँ पे द टीचर्स डे पे लिखना है, और इसके बाद इसके नीचे जो है हिंट्स भी दिया है। सबसे इजी यही होता है, रिपोर्ट और आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या है कि दिया रहेगा हेडिंग, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा बना कर लिखना है। जैसे यहाँ पे स्कूल डेकोरेशन, ठीक है, कल्चर प्रोग्राम्स, स्पीच बाय प्रिंसिपल, स्पीच बाय चीफ गेस्ट, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तो यही चीजें है, आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा हेडिंग डालकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन आर में है, यानी दोनों में से किसी एक को करना है। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इसमें भी दिया हुआ है, आप लोग देख लो, और इसी तरीके से आप लोग लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, फ्रेश एयर दिया है, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, ठीक है, और कंक्लूजन, तो इसके बारे में आपको लिख लेना है। अगला देखिए यहाँ से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है, और ग्रामर सेक्शन में आपका जो है पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, इसके अलावा पंचुएशन भी दिया रहेगा। तो इसमें आपका जो ग्रामर सेक्शन है ना,
इससे रिलेटेड यानी आपके पेपर में टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन का ए नंबर है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको फॉलोइंग सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए चौथे नंबर का ए दिया है, इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हे यू जो है राइटन ए लेटर या रिटन ए लेटर। ठीक है, इस तरीके से दिया है। और क्वेश्चन वर्ड दिया है, फुल स्टॉप जो है करके क्वेश्चन वर्ड करके यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया है। अब आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, ए में दिया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर का है और ये टोटल 10 नंबर का पेपर में आता है। मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा है यू राइटन ए लेटर, इन्वर्टेड कामा यहाँ पे बंद हो जाएगा यानी क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन वर्ड दिया यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। तो इसमें आप सभी को क्या लगाना है, इसमें आप सभी को सेड टू को हटा कर ना आस्क्ड लगता है। क्या लगता है? आस्क्ड लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अपने जगह पर यानी चौथे का ए जो है वो हो जाएगा, यानी कि मोहन अपने जगह पर रहेगा। तो आपको लिखना है मोहन, और सेड टू को हमने बताया कि आपको आस्क्ड में बदल देना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। आस्क्ड मी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इन दोनों यानी रिपोर्टेड वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आपको एक कंजक्शन का यूज करना होता है, जिसमें आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाले, तो इसमें आपको इफ और वेदर का यूज करते हैं। ऑप्शनल के लिए वेदर का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग इफ का यूज करेंगे, ज्यादातर इफ का ही यूज होता है, इफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू जो है ये जाएगा मी के पास, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, तो आई, और हैव जो है वो हैड में बदल जाएगा, पास्ट में हैड, और ये जो है रिटन वो अपनी जगह पर रहेगा, ए लेटर यहाँ पे हम लिख देते हैं। और आपको ये क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, फुल स्टॉप फिर लगाना है। ठीक है, तो रिटन ए लेटर यहाँ तक आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए क्वेश्चन बी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बी हेल्प देम इन एवरी वे, ऐसे दिया 2 नंबर का है। चेंज देखिए आपको कैसे करना है, तो ये चौथे का बी हो जाएगा। सबसे पहले आपको यानी कि वी हेल्प देम इन एवरी वे दिया हुआ है, तो पहले हम देम को किस में बदलेंगे, दे में बदलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम लोग बदल देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ही बदलेंगे। दे और दे के साथ आर का यूज करते हैं, इसका नहीं करते तो आर। उसके बाद देखिए ये हेल्प जो है इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। और उसके बाद बाई लगता है, बाई, बी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, तो यहाँ पे अस हो जाएगा, ये ऊपर का है ना, बाई अस। और उसके बाद देखिए जो दिया है उसको लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि इसको हमने लिया था नहीं, तो इन एवरी वे ऐसे आपको लिख देना है, इन एवरी वे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चेंज कर दिया। देखिए हमने ये जो इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट होता है, तो इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फुल स्टॉप लास्ट में जरूर देना है। अगला देखिए यहाँ पे पंचुएट है, पंचुएशन जो होता है 2 नंबर का है। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको व्यवस्थित ढंग से रखना है। चौथे का सी देखिए दिया है, राधा सेड टू रवि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि राधा जो नाम है इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और रवि को भी कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको हम लोगों यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट में इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए राधा को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा राधा। उसके बाद सेड टू, इस यहाँ पे राधा सेड टू रवि को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, रवि यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखिए कामा इन्वर्टेड कामा में लिखना है हमें, कामा इन्वर्टेड कामा में हु हो जाएगा, हु कैपिटल लेटर रहेगा, हु आर दिया ना आर। उसके बाद दिया है यू एंड
इसी को हम लिख रहे हैं, एंड व्हाट डू यू वांट। और इसको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो हमें इसको क्वेश्चन मार्क लगाना है और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको बनाना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा 100%। तो ये चीज़ें हो गया ग्रामर आपका 10 नंबर का। अगला देखिए क्वेश्चन है, और यहाँ पे आ गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में। आपको इसको चेंज करना है, हिंदी दिया हुआ है। अब देखिए आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्रामर आपको लिखना है, और दिया है यहाँ पे कि अब हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो लिख अब का क्या हो जाएगा, नाउ। नाउ हम का वी, और सभी लोग इसमें आ जाएंगे, तो इसको बहुवचन हम लोग मानेंगे। तो नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी अब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और हमारी सरकार है और अपना संविधान, तो ऐसे लिखना है आपको। वी हैव आवर जो है गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी संविधान। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हमें उन्हें सुलझाना है। वी हैव टू सॉल्व देम। तो बहुत ही इजी था, बहुत इजी। ऐसे ही आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में भी, और आपके हाल फिलहाल एग्जामिनेशन पेपर में ऐसे ही आपके ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लो। और ये जो पेपर आपको हम बता रहे हैं ना, ये आप लोग के हाल फियरली यानी अर्धवार्षिक एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लिए तो 10% क्वेश्चन इसी पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसको ध्यान से तैयार करना, अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको हमारे पेपर के अलावा हाल फिलहाल का किसी का भी यूट्यूब पर पेपर नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप लोग दूसरे का पेपर देखते हो तो आप लोग पास के अलावा जो वर्ड है वही हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सिर्फ हमारा जो पेपर है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, बोर्ड की पेपर बनाते हैं, इसलिए हम आपको जो पेपर दे रहे हैं वो 100% जो है सही पेपर है। इसी को आपको तैयार करके जाना है। अदर जो है चैनल के पेपर को मत तैयार करना आप लोग। और बाकी हमारे चैनल पे आज सब्जेक्ट के पेपर बने हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर दिया है, तो आप लोग को जो भी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक पेपर चाहिए, या बोर्ड के पेपर चाहिए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेपर चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, ट्रिक की वीडियो चाहिए, सभी आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। चला देखिए लिटरेचर आ गया, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपको 3 जो है मार्क्स का ये रहेगा। ये आपका 60 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ए दिया है, हाउ कैन यू से दैट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल इन एक्सिस्टेंस इन गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसका आंसर लिख लेना। आपको 30 से 40 वर्ड में, यानी आपको 5 से 6 लाइन में इसके आंसर को लिखना है टोटल। ठीक है, आधे पेज में लिखना है, तो अभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। आर करके क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर। ठीक है, वो क्यों जो है गुस्सा हुआ जब उसको पत्र प्राप्त हुआ। तो वो क्यों गुस्सा हुआ था, क्योंकि उसको जो है पूरे 100 पीसेज नहीं मिले थे, उससे कम मिले थे, जिसके कारण वो नाराज था। तो यही चीजें आपको बना करके लिख लेना है। बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक है, तो ये भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने ना कई बार बताया है, तो आप लोग क्लास 10th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे आप लोग सर्च करके यूट्यूब पर देख लेना, हमारी ही वीडियो है। उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब अबाउट एनी प्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। ये आप सभी का 60 वर्ड का है, जो कि आपके 4 मार्क का है। ठीक है, 4 मार्क्स का। देखिए एक क्वेश्चन दिया है 6 का, व्हाट वर द डिफिकल्ट्स फेस्ड वाइल जो है नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। तो इसको लिख लेना है।
बी क्वेश्चन है देखिए, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फैथ इन गॉड, तो इसको भी तैयार कर लेना। 7 क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम फायर एंड आइस, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपको कोई डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, आपको 4 लाइन की कोई कविता लिखना है। यहाँ पे देखिए फायर एंड आइस का आप सभी को क्या करना है, उसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आपको 4 लाइन की कोई पोएम लिखना है। पोएम कैसे लिखना है इस टॉपिक पे वीडियो चैनल पे है, देख लेना आप लोग, ठीक है, और 4 लाइन की कोई पोएम याद कर लो। 8वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स। तो डस्ट ऑफ स्नो है, ये टाइगर इन द जू द ट्री, इसके अलावा हो जाएगा फॉग भी हो जाएगा, ठीक है, और फायर एंड आइस भी हो जाएगा, इसको तैयार कर लेना। डस्ट ऑफ स्नो और द फॉग को तैयार कर लोगे फिर भी ये कंप्लीट हो जाएगा इसमें से, और द टीज को, ठीक है, इसमें से तीनों में से कोई एक जरूर पेपर में आएगा। अगला, और सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना आपको, इस ट्रिक की भी वीडियो चैनल पे बनी है, देख लेना आप लोग। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए अपना विद्यालय सेंट्रल आइडिया कैसे लिखे क्लास 10, तो वहाँ पे वीडियो आ जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन 9 है, आंसर एनी वन आपको देना है, कोई एक यानी लॉन्ग क्वेश्चन है ये, यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एक का ही लिखना है आपको 30 से 40 वर्ड में। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बी है, व्हाट काइंड ऑफ चीफ हरी सिंह वाज, दोनों में से किसी एक को ही आंसर लिखना है, लिख लेना। आर करके देखिए दिया है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, दोनों में से किसी एक को हल करना है, लिखना है आंसर। 10वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, ठीक है, कितना दिया है 60 वर्ड में लिखना है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ होली का कैरेक्टर लिखना है, 4 नंबर में है। बी क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इब्राहिम्स मदर इन, जो है मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल, ठीक है, तो इसको आपको उनके बारे में लिखना है, कैसे उसका हेल्प की, कैसे उनका क्या रोल था उनको वैज्ञानिक बनने में, तो यही सब चीज़ें आपको लिखना। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, सभी के आंसर चैनल पे बने हुए हैं, अदरवाइज आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, वहाँ पे भी हम पीडीएफ दे देंगे आंसर का। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ठीक है, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी सभी जो है सब्जेक्ट का हाल ईयरली क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, तो आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके देख लो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इंड स्क्रीन में हम लगा देंगे, वीडियो को देख लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको पूरे लिखित आंसर के साथ, ठीक है, इस पेपर को फिर से दे पाएँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके सभी को बताना है। जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसके लिए पास होने की भी ट्रिक चैनल पे, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।